परमेश्वर कार्य जब उनके जीवन में हुआ, क्या हुआ? उस समय में भी उनकी इच्छा क्या थी? परमेश्वर को नहीं, लोगों को हमें कुछ करना है। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर इस घटना को हम देखते हैं। इफ यू रीड विद अस, प्लीज टर्न विद अस द चैप्टर बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9। वहां पर हम एक घटना को देखते हैं। वहां पर एक व्यक्ति है जो क्या था? जन्म का अंधा है। जन्म का अंधा वो व्यक्ति है। वहां पर यीशु की सामर्थ उतरती है। प्रभु यीशु की सामर्थ उस व्यक्ति को चंगा कर देती है और वो देखने लग जाता है। जब वो देखने लग जाता है, चारों तरफ वाही वाही होती है और उसके माता पिता भी बड़े क्या होते हैं? खुश होते हैं। वाह, हमारा बेटा जन्म से अंधा था, अब हमारा बच्चा देख लेगा। और चारों तरफ वो एक खबर फैला रहे। क्या फैला रहे? हमारा बेटा देखने लगा, यीशु ने चंगा कर दिया, यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसी उन्होंने बात नहीं की। जानते क्या हुआ? जब उनके पास, जब यीशु जो दूसरे जो लोग थे, जो यीशु के विरोधी लोग थे, वो उसके माँ बाप के पास आए और बोला कि ये तुम्हारा बेटा है क्या? पढ़े क्या लिखा है 19 को, 9 का 19। उसने उससे पूछा क्या ये तुम्हारा पुत्र है? ये तुम्हारा पुत्र है क्या, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? हाँ जी। और फिर अब वह कैसे देखता है? क्या लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा ही बेटा है क्या? तो उन्होंने क्या कहा? आप आगे जाकर पढ़े बात। उन्होंने क्या कहा? बोला हाँ, ये हमारा ही बेटा है, हमारा ही बेटा है, हमारा ही बच्चा है। लेकिन ये देखने लगा, ये हमें नहीं मालूम कैसे हो गया, हमें नहीं मालूम है कैसे देखने लगा। है तो हमारा बेटा, जन्म का अंधा था, बिल्कुल राइट है। ये कैसे देखने लगा हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा कहा गया था। 22 आयत को अगर आप पढ़ोगे, 22 if you read out with us 22 verse what says। हाँ जी, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही। क्या करो लोग? उनके माता पिता ने कहा कि ये बेटा तो हमारा ही है, लेकिन ये कैसे देखने लगा हमें नहीं मालूम। किसने इसे चंगा किया हमें नहीं मालूम। बल्कि उन्हें क्या कहना चाहिए था? आप होते तो क्या बोलते? आप सब चुप है बोले तो फंस जाते हैं। आप होते तो क्या बोलते? यस, हमारा ही है, हमारा ही बच्चा है, हाँ मैं ही हूँ। कई बार आपके जीवन का जब चेंज होता है, परिवर्तन होता है, लोग कहते हैं भाई तुम वही है क्या? तो आप क्या कहते हैं? हाँ मैं वही हूँ। फिर कैसे बदले? ये बोलने में थोड़ा सा रुक जाते हैं। कई लोग अच्छी बात है, कई लोग कहते हैं भाई आपको मालूम है मैं वही हूँ, मैं आई एम दैट पर्सन, मैं वही में हूँ। मैं यीशु की महिमा के चर्च में गया, मैं ELR चर्च में गया, मैं यीशु के संपर्क गया, मैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम। जब यीशु की उपस्थिति आई, आई टोटली चेंज, मैं पूरी तरह बदल गया। आपसे कहना चाहते आपको ये कहना है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं बदल तो गया हूँ, मेरी आदतें बदल गई है। पहले मैं झूठ बोलने वाला था, पहले मैं चोरी करने वाला था, पहले मैं बेचारी था, गंदे काम करने वाला था। मैं बदल तो गया हूँ, लेकिन बदला कैसे हूँ? ये बताते समय बोला पता नहीं कैसे बदल गया। अरे भाई यीशु ने बदल दिया, यीशु ने चेंज कर दिया। जीसस हैज चेंज, यीशु ने बदल दिया। हमें जाके बताना है। इसके माँ बाप भी कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता। क्यों ऐसा कहा? इन्होंने पढ़े भाई। हाँ जी, क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। किससे डरते थे? यहूदियों से। यहूदी कौन थे? उस समय के धर्म के ठेकेदार समय, उनसे डरते थे। क्या डरते थे? कि अगर हमने कहीं ये बोल दिया ये हमारा बेटा यीशु ने चंगा किया, क्या करेंगे? हमें आराधनालय से निकाल देंगे, चर्च से निकाल देंगे। आज उन्हें डर था, अगर हमने कहीं कह दिया हमारे क्या होगा? हमारा नाम चर्च से कट कर दिया जाएगा। आज खुदा के लोगों के जीवन के अंदर एक समस्या के लोगों के जीवन के अंदर है। वो परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रभु की सामर्थ को प्राप्त कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, प्रभु का वचन उनके पास राइट वे में आ रहा है। लेकिन जब आती है परमेश्वर मनुष्य को प्रसन्न करने की बात, तो आदमी क्या करता है? परमेश्वर को तो हम कभी प्रसन्न कर लेंगे, है ना, प्रभु को तो हम कभी प्रसन्न कर लेंगे। मनुष्य प्रसन्न होना चाहिए। कहीं इनको पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, क्या करेंगे? ये ऐसा कर देंगे, ये वैसा कर देंगे। एक डर उनके अंदर था। हद तो तब हो गई खुदा के लोगों जान करके एक पास्टर खुदा की सेवा करने वाला, नाम भी बताएंगे, एक पास्टर खुदा की सेवा करने वाला, उसने अपने बच्चों को पानी का बपतिस्मा दिलाया चोरी से। अब बोलते खुदा क्या? और पुलपिट पे बोलना खुदा के लिए मर जाएंगे, खुदा के लिए खर जाएंगे, खुदा के लिए ये कर देंगे, खुदा के लिए वो। लेकिन चुपके से
भीलवाड़ा की घटना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर की सेवा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कई लोगों का डर है, कहीं उनका नाम ना कट जाए, ऐसा उनसे उनको ना कहीं तनख्वाह बंद ना हो जाए। यीशु थोड़ी तनख्वाह देता है, तनख्वाह कौन देता है? कमेटी देती है, चर्च वाले देते हैं, है ना? ये दिक्कत है, कई लोगों की समस्या यही है, कई पास्टरों की दिक्कत ये, इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपना आपसे तनख्वाह लेते नहीं है, अपन किसी तनख्वाह लेते हुए खुले बोलते हैं, और आप आशीषित होते हैं। आप क्या करते हैं? आप उनसे ज्यादा देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है सच्चाई आपकी जेब में जाती है, आपकी जेब खुल जाती है। पिछले दिनों के अंदर हमने देखा, पिछले संडे वो अंकल तो कोई चर्च के मेंबर है क्या? वो कोई चर्च के मेंबर नहीं है, कुछ नहीं कहा उनको, वो आए आशीषित और क्या बोले? बोला 50,000 मेरी तरफ से। हालेलुया। आपसे कहते खुदा के लोगों, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए परमेश्वर खुश करने का काम करते हैं, हमारा खुदा कहां से किसके द्वारा प्रबंध करेगा आपको नहीं पता। आपके लिए बड़े प्रबंध होने जा रहे हैं, मेरे लिए बड़े प्रबंध होने जा रहे हैं। आइए हम मनुष्य को प्रसन्न करना बंद करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और उसके बाद हमारा खुदा, हमारा गॉड विल ओपन द वे फ्रॉम वेयर यू डोंट नो, कहां से आपको नहीं मालूम, किस जगह से। चिंता ना करें खुदा के लोगों। इन लोगों को क्या डर था? लोगों डर था अगर हमने बता दिया तो क्या होगा? आराधना से निकाल दिया जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जीवन के अंतर्गत हम जो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, हम जो प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं, आज हमारे जीवन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन के कार्य कैसे हैं? क्या हमारे कार्य को देख करके यीशु कह रहा है अंधे? यीशु कह रहा है तुम देखने वाले हो। यीशु ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? वो बोलते तो थे लेकिन काम नहीं करते थे। दूसरा, वो क्या करते थे? मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम करते थे, और इस कारण से यीशु ने कहा ये अंधे हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, हम क्या करेंगे? हमारा कार्य कैसे होंगे? हम किस रीति से काम कर रहे हैं? मेरे आपके काम कैसे हैं? जब आप और मैं आज आपसे कहना चाहते हैं अपने कार्य को उस रीति से करेंगे जिस रीति से, जिस बात, जिसके पीछे राइट मोटिव होगा, जानते क्या होगा? हम ब्लेस हो जाएंगे, हम आशीष में हो जाएंगे, हमारे जीवन में कार्य हो जाएगा। आज आपको कहना चाहते हैं, उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत ऐसा लिखा है खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं? कर रहे हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आर यू डूइंग फास्टिंग? यस, कभी कर रहे हैं जो ठीक है ना, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, प्रेयर तो कर रहे हैं ना। आर यू डूइंग फास्टिंग एंड प्रे? आप किस लिए कर रहे हैं? प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हमारे काम जब ऐसे होते हैं, जब हम हमारे काम को इस रीति से करते हैं, सही उद्देश्य के साथ करते हैं, इस योजना से करते हैं, मैं मेरे पिता के लिए कर रहा हूं, जानते क्या होता है? जल्दी से पढ़े एक वचन, मैथ्यू 6:6 पढ़े, मैथ्यू 6:6। हाँ जी, मत्ती 6:6। But when you pray, go into your most private room, okay, close the door, and pray to your Father who is in secret. Then Father who is in secret, who sees in secret. हिंदी में क्या लिखा पड़े? परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ जी, तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके, हाँ जी, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो तुझे देख रहा है, तुझे प्रतिफल देगा। आपसे कहना चाहते हैं, जब एक राइट मोटिव के अंतर्गत, when we do pray, anything we will do with the right motive, जब एक सही उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं, जब एक सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना करना चालू करते हैं, प्रार्थना का मतलब मांगना चालू करते हैं। हम प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर मुझे दीजिए, मैं चाहता हूँ ये काम इसलिए मेरे पास हो। आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, आप बड़ा मकान मांग रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग मांग रहे हैं, बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं, बड़ा बिजनेस मांग रहे हैं, whatever you are asking, जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपका मेरा उद्देश्य राइट होता है, क्या होता है? क्या लिखा है? हमारे पिता की ओर से हम रिवॉर्डेड होते हैं, हमारा पिता हमें प्रतिफल देता है, हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल दे देता है। आप में से कई लोगों से कहना चाहते हैं, आपका प्रतिफल आ रहा है, योर प्रेयर रिवॉर्ड इज कमिंग, आपका प्रार्थना का प्रतिफल आ रहा है, आपके प्रार्थना का प्रतिफल आ रहा है, क्योंकि आपने एक राइट उद्देश्य के साथ
प्रभु से काम किया है। प्रभु के वचन के अंतर्गत एक व्यक्ति है, दूसरा इतिहास उसके पहले अध्याय को अगर आप निकाले, वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। वो प्रार्थना के 2 क्रॉनिकल चैप्टर 1 वर्स 7 इफ यू रीड आउट परमेश्वर के लोगों, हम वहां देखते हैं एक व्यक्ति है जो प्रार्थना करने वाला है, प्रार्थना में करता, प्रार्थना का जीवन बिता रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ जब प्रार्थना के अंदर था, उसी समय क्या हुआ, उसके साथ में जब वो सो रहा था, उसे सपने में दर्शन आया, और दर्शन में कौन आया, परमेश्वर आया। और परमेश्वर उससे क्या कहा, बड़े साहब की आयत को, उसी रात को हाँ जी, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा बहुत तूने प्रार्थना कर ली, बहुत तूने मुझसे विनती कर ली, बहुत तूने मांग लिया। अब प्रभु कह रहा मैं स्वयं यहाँ पर तेरे पास आ गया हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू जो कुछ तू चाहता है वो क्या कर, तू मांग। आपके लिए क्या हो, आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, स्वर्गदूत आपके सामने आ जाए, क्या मांगोगे आप, क्या मांगेंगे? आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति मांगेंगे। और आप क्या मांगेंगे? हम अलग अलग चीजें मांगेंगे, ये परमेश्वर से हम अलग अलग चीजों को मांगेंगे। और ऐसा लिखा है इसने भी कुछ चीज को मांगी। जब इसने एक चीज को मांग लिया तो प्रभु ने जानते क्या कहा, 11वें आयत को पढ़े, 11 वर्ष। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन, परमेश्वर ने कहा तूने धन संपत्ति नहीं मांगी, परमेश्वर ने कहा तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, यानी कि तूने ये चीजें नहीं मांगी। दूसरे शब्दों प्रभु क्या कह रहा, मैं तुझे ये भी देना चाहता था, मैं तुझे ये देता। क्या प्रभु देता या नहीं देता? क्या अगर वो प्रार्थना करता प्रभु मेरे सारे शत्रु खत्म हो जाए, क्या प्रभु सुनता है? सुनता, जरूर सुनता, क्योंकि प्रभु ने खुद आके बोला बताओ मांग तुझे क्या चाहिए। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने कुछ बात बोल दी, हम प्रभु के वचन में से इस बात को देखते हैं। हेरोदेस राजा के बारे में देखते हैं, जब उसकी बेटी ने उसे नाच करके प्रसन्न किया तो क्या कहा उसने कहा जो तू मांगे आधा राज्य तक मैं तुझे दे दूंगा। और क्या हुआ, क्या मांगा उसकी बेटी ने? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट के दे दे। तो उसने क्या कहा, नहीं ये मैं नहीं दे सकता। क्या लिखा है? उसने कहा लोगों के कारण से, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा होने के कारण से मैं अपनी बात को टाल नहीं सकता, मुझे ये देना ही होगा। तो क्या परमेश्वर टाल सकता है? क्या परमेश्वर टाल देता? क्या परमेश्वर कहता सुलेमान नहीं शत्रुओं का नाश मैं तुझे नहीं दूंगा, नहीं मैं तुझे दूंगा? वो सब देता, लेकिन सुलेमान ने वो नहीं मांगा। क्यों? उसका मोटिव राइट था, उसकी प्रार्थना का उद्देश्य सही था। और इस कारण से, क्योंकि उसने वो नहीं मांगा जो परमेश्वर चाहते हुए मांगे, आगे प्रभु ने क्या किया? ऐसा प्रभु के वचन के अंदर लिखा है 12वीं आयत में कि तूने बुद्धि, तुझे क्या करता है, तूने ये चीजें नहीं मांगी, लेकिन 12 वर्ष के अंदर ऐसा लिखा है इस कारण बुद्धि ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना तुझसे पहले किसी राजा को ना मिला। हालेलुया। आपसे कहना चाहती है प्रतिफल, प्रार्थना का प्रतिफल। इट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेयर। ये है सही मोटिव में की गई प्रार्थना का प्रतिफल। जब हम एक सही मोटिव के साथ प्यारे परमेश्वर हमारे खुदा से मांगते हैं, हमारा खुदा जो हम मांगते वो तो हमें देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हम नहीं मांगते वो भी हमें प्रसन्नता के साथ देता है। ताली बजाकर हमारे खुदा की महिमा करें, ताली बजाकर हमारे परमेश्वर की महिमा करें। आज की सुबह आपके कहना चाहते हैं परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, पर मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, लेकिन परमेश्वर उद्देश्य को देखता है, मन को तोलता है। वो उद्देश्य को देखने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर की आंखें कहां लगी हुई है? आपके काम पे तो लगी हुई है, लेकिन उस काम के पीछे मोटिव क्या है उस पे लगी हुई है। उस काम के पीछे उद्देश्य क्या है उस पे लगी हुई है। आप प्रार्थना कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं? आपका उद्देश्य सही है तो आपसे कहना चाहते हैं 40 दिन के बाद नहीं, अभी आज ही आपसे कहना चाहते हैं आप प्रार्थना के उत्तर को देखने पाएंगे। आप आने वाले दिनों में परमेश्वर के सामर्थ को देखने पाएंगे। आप बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हमारा मोटिव सही होता है जब हमारा, इसका मतलब ये नहीं, कई लोग कहेंगे पास्टर साहब ने बताया, वो लोग क्या कर रहे थे, फरीसी लोग, सदुकी लोग क्या कर रहे थे, लंबी लंबी प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें क्या कहेगा, हे अंधे,
वो लोग क्या कर रहे थे? पुदीने का, सौंफ का, जीरे का भी क्या दे रहे थे? दशमांश। इसलिए क्या है, वाह भाई साहब ये सही है, वैसे मैं देता भी हूँ और मुझे पता चल गया देने वालों को तो यीशु अल्लाह बोलता है। ऐसा नहीं है ना? जो दे रहे हैं वो ब्लेस है, जो नहीं दे रहे हैं वो देना चालू करें। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा नहीं देना है। प्रभु के वचन में लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। हम जो देंगे उससे दुगना हम प्राप्त करेंगे, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। पढ़ना घर जाकर के प्यारे परमेश्वर प्रभु के वचन के अंतर्गत मरकुस की पत्री के अंतर्गत ऐसा लिखा है, जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं 100 गुना हमें मिलता है। 100-fold रिसीव। प्यारे परमेश्वर 100 गुना हमें देने वाला हमारा परमेश्वर है। आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा परमेश्वर वो देख रहा है। और वो क्या देख रहा है? आपके मेरे काम नहीं, काम के पीछे उद्देश्य क्या उसको देख रहा है। आप राइट उद्देश्य से प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। अगर घर जाकर आप पढ़ना मत्ती 6 का 4 का पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, अगर तू राइट उद्देश्य से देगा, अगर तू राइट मोटिव से देगा, राइट मोटिव के साथ तू देगा, क्या होगा? तेरे देने का प्रतिफल तुझे मिलेगा। मत्ती 6:18 का अंतर्गत क्या लिखा गया है? अगर तू राइट मोटिव के साथ, सही उद्देश्य के साथ उपवास करेगा, क्या होगा? तो अपने उपवास का प्रतिफल तू देखने पाएगा। आपसे कहना चाहते हैं हमारे हर एक चीज का प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लोगों के जीवन में उल्टा है, वो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, अलग अलग खाने भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रतिफल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। परमेश्वर बाहर, मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, दुनिया बाहर की चीजों को देखती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे काम के साथ उसके उद्देश्य को भी देखने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें हमारे बाहर जो होने वाले काम के साथ साथ कहां लगी है? हमारे अंदर लगी हुई है। उसकी आंखें कैसी है? प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को घर जाकर पढ़ना। उसकी आंखें ज्वाला के समान है। इसका मतलब इतनी सामर्थ्य है वो उसकी आंखें इतनी सामर्थ्य है, वो क्या कर लेती है? किसी भी हार्ट का बिना लाइट के, बिना किसी कनेक्शन के जोड़े, बिना किसी मशीन के, वो क्या कर लेती है? वो उसका एक्सरे कर लेती है, सोनोग्राफी कर लेती है। हमारे खुदा की आंखें अद्भुत है। हालेलुया। उसकी आंखें ऐसी है, हमें सोनोग्राफी करने का मशीन के पास जाना पड़ता है, एक्सरे मशीन जाएगा, एक्सरे होगा। लेकिन हमारा खुदा ऐसा है, मतलब कोई लाइट वाइट होती है, बस मैं देखूंगा एक्सरे हो गया। हालेलुया। ऐसा हो रहा है ना, तो कई मशीनें ऐसी चल रही है, आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो रहा है ना। पहले क्या था? पहले चेक करते थे ये। आजकल क्या हो रहा है? बस एक मशीन घुमाते, बोले कुछ नहीं है, चल आगे चल। आज हमारा ये सब कहां से आइडिया, कहां से आ रहे? खुदा से आ रहे, वही से आइडिया। हमारा खुदा तो पहले ऑटोमेटिक ऐसा ही है, दूर से वो बता देता है, चलो ये हो गया, सैनिटाइज देना, है ना? हमारा परमेश्वर ऐसा ही खुदा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उसकी आंखें लगातार आपके मोटिव को देख रही है। प्रभु के एक वचन पढ़ा करके हम बंद करेंगे। बहुत ही आशीषमय वचन है, खतरनाक वचन है, ब्लेसेड वचन है और बहुत ही दुखदाई वचन भी है। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 25 वर्स 2, दूसरा इतिहास 25 का 2। यहाँ एक राजा के बारे में लिखा है, एक राजा के बारे में अंतर्गत यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा गया है। दूसरा इतिहास 25 उसके दूसरी आयत को पढ़ें। पढ़े क्या लिखा है? उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से नहीं किया। ऐसे नहीं किया, खरे। उसने क्या किया? बिल्कुल ठीक किया, सही काम किया, लेकिन इंग्लिश वर्ड से इंग्लिश सर, he did right in the sight of the Lord. He did right in the eyes of the Lord, yet not wholeheartedly. खरे मन से नहीं किया। यानी कि उसका मोटिव क्या? उसने किया, उसने अच्छा किया, बढ़िया किया, शानदार किया, लेकिन कैसे किया? खरे मन से नहीं किया। और इसलिए क्या? खुदा की आशीष उसके जीवन में नहीं आ पाई। आज आपसे कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, यू आर ब्लेस्ड। आप आशीष में है, यू आर डूइंग प्रेयर। आप आशीष में है, यू आर डूइंग फास्टिंग। यू आर ब्लेस्ड, यू आर डूइंग वर्शिप। आप आराधना कर रहे आशीष में, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आइए हमारे एक राइट मोटिव के साथ करें। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य आराधना करने का ये है, आई वांट टू प्लीज माय गॉड। माय मोटिव
About the worship, I want to please my God. मैं मेरे पिता को खुश करना चाहता हूँ। मेरे हाथ उठाने का मकसद यह है, मैं मेरे पिता को समर्पण करना चाहता हूँ। मेरे घुटने टेकने का मतलब यह है, मैं अपने आप को उसके सामने समर्पित करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। मैं जैसे कि आप पिछले दिनों में गीत को गाया, उस गीत के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ तेरे लिए है प्रभु, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। माय ऑल इज फॉर यू लॉर्ड जीसस। मेरा सब कुछ तेरे लिए है। मेरा जीना तेरे लिए है। मेरी आराधना तेरे लिए है। मेरा धन तेरे लिए है। मेरी प्रशंसा तेरे लिए है। माय प्रीचिंग फॉर यू, माय वर्शिप फॉर यू, माय गिविंग फॉर यू, माय प्रेयर फॉर यू, एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, जो कुछ मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग फॉर यू। मैं तेरे लिए कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कर रहा हूं। आपसे करते हैं हम आशीष हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है, ये मेरे मन का सा बेटी है, ये मेरे मन की सी बेटी है, ये मेरे मन का सा बेटा है। और क्योंकि ये मेरे मन का सा है, मैं इसे नीचे से कूड़े से उठाकर चट्टान पर रखूंगा। क्योंकि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है, मैं इसके लिए द्वार खोलूंगा। मैं इसके बच्चों के लिए चंगाई का कारण बनूंगा। मैं इसके परिवार के लिए आशीष कारण बनूंगा। मैं इसकी पत्नी के लिए संतान देने का कारण बनूंगा। मैं इसके जीवन के लिए एक ब्लेसिंग बन जाऊंगा, क्योंकि इसका सब कुछ मेरे लिए है। हालेलुया। सब कुछ उसके लिए हो जाता है। हालेलुया। ये सब कुछ हमारा उसके लिए हो जाता है, वो हमारे लिए तैयार हो जाता है। संडे स्कूल के बच्चे जाएं,